बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, कल एक क्वेश्चन आया था, वीडियो के ऊपर कमेंट था और उसके अलावा भी स्टूडेंट्स में मतलब ये चीज़ पाई जाती है। पहले क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द रिलेशन ऑफ इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट एंड एम्बिवर्ट बिहेवियर विद चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड फॉर न्यू कमिंग स्टूडेंट? What they do if they are not introvert, they are introvert. Is this field is not for introverts, and is there any need for improvement of their behavior for introverts? अच्छा, अब ये ना काफ़ी मतलब एक स्टूडेंट्स के अंदर बात होती है कि क्या हम इस फील्ड में आ सकते हैं, नहीं आ सकते, हमारा बिहेवियर, हमारा साइकी, या अगर एक क्वेश्चन होता है कि भाई इस फील्ड के लिए सबसे सूटेबल स्टूडेंट कौन-सा है? मतलब ये फील्ड कौन से स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है? अच्छा, नॉर्मली हमारे यहाँ जो एक साइकी है या जो हमारे यहाँ डेवलप की जाती है कि वो स्टूडेंट ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, वही स्टूडेंट ज़्यादा चालाक होता है, जो तेज़ है, जो बोलने वाला है, जो मतलब एक्टिव है बहुत ज़्यादा, तो वही मतलब ना मुश्किल फ़ील्ड में कामयाब होता है। क्यों? एक जो इसकी एक मिथ बनी हुई है कि ना ये एक मुश्किल फ़ील्ड है। अच्छा, पहली बात, वीडियो थोड़ी-सी लंबी होगी, हम डिटेल में चीज़ों को डिस्कस करेंगे और उसके बाद लॉजिकली हम चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर भी आपको बताऊँगा कि यहाँ पे असल मैटर क्या करता है सीए फ़ील्ड में अंदर। अच्छा, देखो बेटा, यहाँ पे अब स्टूडेंट्स के अंदर कन्फ्यूजन है, ये क्वेश्चन होता है, या नॉर्मली आपसे भी पूछा जाएगा, आप सीए के स्टूडेंट हैं तो फिर आपके इलाके के लोग भी आपसे मशवरा करते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सीए वगैरह कराना होता है, और इसके अलावा काफ़ी लोग होते हैं जो आपसे पूछते हैं, मशवरा करते हैं। तो ये कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आपने उनको एडवाइस क्या करनी है और कौन सा स्टूडेंट सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। ठीक है? सबसे पहले हम थोड़ा ना इन 3 टर्म्स जो हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और क्या कहते हैं एम्बिवर्ट, इनको हम डिस्कस करते हैं कि इनका मतलब क्या है। बेटा देखो, ये एक बिहेवियर होता है इंसान का, नेचर होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खामोश तबीयत के होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा शोखे होते हैं और कुछ उनके दरमियान में मिक्स होते हैं। तो इंट्रोवर्ट मतलब इससे नाम से ही लग रहा है कि ये वो लोग हैं जो शाय नेचर के होते हैं, मतलब कम बोलते हैं, खामोश रहते हैं, ज़्यादातर क्लास में ज़्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं करते, मतलब टीचर पूछ रहा है तो साथ में आंसर नहीं कर रहे होते, खामोशी से बस अपना काम करते हैं। और अगर मैं इनको ज़्यादा इन्फॉर्मली कहूँ तो हमारे जो वर्ड यूज़ होती है, कुन्ने लोग, ठीक है? ये कुन्ने लोग होते हैं। उसके बाद दूसरे आते हैं एक्स्ट्रोवर्ट, जिनको हम शोखे कहते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा अपने आप को शो कराते हैं, दिखावा कराते हैं, बड़बोले टाइप लोग होते हैं, जो क्लास में जंप कर के आगे आ रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, टीचर्स के साथ बोल रहे होते हैं और सबको लग रहा होता है कि जनाब इसको हर चीज़ समझ आ रही है, ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी पिक कर रहा है और रुल गए जी, हम तो रुल गए। ठीक है? तीसरे नंबर पे आता है एम्बिवर्ट बिहेवियर। बेटा ये मिक्सचर होता है, इसको ये रेलू-कटे होते हैं। ठीक है? मतलब इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का आपस में एक मिक्सचर है कि किसी हद तक वो एक्सप्रेसिव होते हैं, लेकिन फुली एक्सप्रेसिव भी नहीं होते और बिल्कुल खामोश तबीयत के मालिक भी नहीं होते। तो ये 3 तरह के नॉर्मली इंसानों के अंदर बिहेवियर पाए जाते हैं, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बिवर्ट कहते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं कि भैया जी, जो स्टूडेंट कौन-सा इस फील्ड के लिए बेस्ट है। देखिए बेटा, सीए की जो फील्ड है ना, इसको एक ठंडी फील्ड कहा जाता है। मतलब कोई इसमें इतना ज़्यादा फिलहाल कॉम्पिटिशन राइज़ नहीं हुआ। उसके बाद इसकी जो बेटा सीए में मैटर करता है, वो है क्वालिफ़िकेशन। ठीक है? क्वालिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है बनिस्बत इससे कि आपकी स्किल क्या है, आपका काम कितना आपने सीखा है या आप एक्सप्रेसिव कितने हैं। ये चीज़ें इतना मैटर नहीं करती जितनी कि क्वालिफ़िकेशन। तो जब तक आपकी क्वालिफ़िकेशन नहीं होती कंप्लीट, आप तकरीबन उसी लेवल पे ही रहते हैं जिस तरह की बाकी डिग्रीज़ होती हैं। अब आपने जस्ट इंटर किया हुआ है, आर्टिकल की हुई है, तो आप उसी लेवल पे ही होंगे। हाँ, अगर आपके पास स्किल होंगी तो किसी हद तक ऊपर चले जाएँगे, लेकिन असल जो इसका मज़ा है, जो इसका चार्म है, वो है क्वालिफ़िकेशन के बाद। तो अब क्वालिफिकेशन जो है बेटा, वो टोटल इसकी स्टडी बेस्ड है। मतलब बुक्स हैं, अगर आप इंटर तक देखें तो भैया इसका कोर्स भी स्पेसिफाइड है, डिफाइंड है और क्या कहते हैं, पैटर्न भी डिफाइंड है, पेपर भी डिफाइंड है, हर चीज़ मतलब एक डिफाइंड उसमें मौजूद है। तो लिहाज़ा अगर मैं बात करूँ कि सीए कौन से स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, क्या वो स्टूडेंट जो 80% या 85% या उससे भी ज़्यादा एक रेशो लेके आते हैं, हाईली अकम्प्लिश स्टूडेंट समझा जाता है, या वो स्टूडेंट जो मतलब खामोश तबीयत से होते हैं 60%, 65, 70% इसके ऊपर। तो बेटा पहली बात ये क्लियर रख लें कि इस फील्ड के अंदर ये मैटर नहीं करता कि आपके पीछे परसेंटेज क्या थी। ठीक है? एक एंट्री टेस्ट के ऊपर, एक एंट्री लेवल के ऊपर वो आपसे कहता है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ये होती है, वो एक फॉर्मेलिटी होती है, वो ठीक है, ज़रूरी है कि कम से कम किसी हद तक सीरियस स्टूडेंट होना चाहिए। बाकी ये कहना कि भाई जो चालाक होता है, जो होशियार होता है, वो इस फील्ड में निकल जाता है, मेरे ख्याल में इसका अपोज़िट है।
अब बेटा देखो सीए की फील्ड है, इसके अंदर स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है। अगर हम अपनी एफएससी के बाद नॉर्मली स्टूडेंट इसमें आते हैं, एफएससी की बुक उठाएं जिनको पढ़ने के लिए हमारे पास 12 महीने होते हैं, उसकी डबल बुक को हमने पढ़ना, क्रैम करना और रटा मारना होता है, वो भी विद इन 6 मंथ उसके अंदर, बल्कि 6 भी ना कहा जाए, इफेक्टिवली कहा जाए तो हमारे पास 4 साढ़े 4 मंथ जो होते हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं, जिनमें हमने उनको समझना या पढ़ना होता है। अब एक ऐसा स्टूडेंट जो शार्प है, अब शार्प स्टूडेंट का एक मसला होता है बेटा, जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं उनका एक इशू होता है, वो एट अ टाइम उनका दिमाग जो है वो काफी जगहों पे घूमता रहता है, उसके अलावा वो तरह तरह के पंगों में इन्वॉल्व रहते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा इशू होता है बेटा क्लास के अंदर एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट का, कि वो साथ साथ टीचर के बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा जो उनको नुकसान होता है वो ये होता है कि वो साथ नोट नहीं कर रहे होते कि टीचर लिखवा क्या रहा है, मतलब जस्ट कैलकुलेटर पे टैपिंग कर रहे हैं या माइंड के अंदर उनकी कैलकुलेशन चल रही होती है और वो उसका आंसर कर रहे होते हैं। और ये एक ऐसी चीज है जो टेम्परेरी है। क्लास के फौरन बाद अगर एक स्टूडेंट जो है, एक ऐसा स्टूडेंट जिसमें क्लास नोट नहीं की और क्लास के फौरन बाद वो अगर उसे रिवाइज नहीं करता, तो ये 1 to 2 आवर की गेम होती है और उसके बाद दिमाग से सारा कुछ गायब हो जाता है कि उसने क्या पढ़ा था। लेकिन जब वो क्लास के अंदर बैठा होता है, सारे स्टूडेंट्स को उसने कंफ्यूज किया होता है कि भाई उसे सब कुछ समझ आ रहा है, बेशक समझ आना एक समथिंग डिफरेंट है, इंटर तक बेटा प्रैक्टिकल स्टडी है ही नहीं, ठीक है, वहां पे प्रैक्टिकल स्टडी है ही नहीं। आपसे कहा जाए प्रैक्टिकल क्वेश्चन कीजिए, वहां से तो आपसे बुक पूछनी है, आपने बुक पास करनी है, आपने पेपर पास करना है, जो कि सिंपल मैटर करता है, इसके अलावा कोई चीज मैटर नहीं करती कि भाई लॉजिक्स, कंसेप्ट्स और आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी रिप्रेजेंटेशन, ये चीजें मैटर ही नहीं करती। तो लिहाजा एक ऐसा स्टूडेंट जो क्लास में मुसलसल एक्सट्रोवर्ट हो रहा होता है, एक्सप्रेसिव हो रहा होता है, वो नॉर्मली फेल हो जाता है इस वजह से कि भैया वो चीजें नोट नहीं कर रहा होता, और वो क्योंकि टीचर के साथ साथ चल रहा है, पीछे चीजें सिंक्रोनाइज ही नहीं कर रहा होता। और फिर बाहर निकल के क्योंकि उसकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा होती है, मतलब नॉर्मली उसका फ्रेंड सर्कल भी बड़ा होता है, और जब फ्रेंड सर्कल बड़ा है तो फिर उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बड़ी होती हैं, जिसकी वजह से ना तो वो स्टडी को टाइम देता है और नॉर्मली वो रह जाता है। मैं भी अगर बात करूं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, तो मैंने देखा है कि एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट इस फील्ड में रह जाते हैं। अब देखो बेटा कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट के लिए या एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट्स के लिए। मतलब जिस तरह आप पॉलिटिशियन देख लें, वो इंट्रोवर्ट होगा तो वो बहुत ही कम चल पाएगा, बहुत कम चांस है, बड़ी लंबी उसे एफर्ट करनी पड़ेगी, बड़ा उसको क्या कहते हैं, भाग दौड़ करनी पड़ेगी, फिर जाके शायद नाम बनेगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप चौधरी शुजात को देख लें, मतलब अगर वो हमारा वजीर आला या वजीर आजम ना रहा होता तो हमें क्या पता होता कि चौधरी शुजात कौन है। हाँ, चौधरी परवेज इलाही को हर कोई जानता है, इसी तरह चौधरी निसार को हर कोई जानता है। तो भाई ये वो लोग हैं जो एक्सप्रेस करते हैं, वो फील्ड ही ऐसी है कि वहां पे आपको खुद को एक्सप्रेस करना है, उसी की कीमत है, वैल्यू है। जबकि हम बात करें अगर मेडिकल फील्ड है, अगर चार्टर्ड अकाउंटेंसी फील्ड है, ये वो फील्ड हैं जहां पे आपको एक्सप्रेस करने से ज्यादा आपको जबान पे कंट्रोल करना आना चाहिए। हमने पढ़ा है कि हमारी, जब आप पढ़ेंगे आगे चल के भी, कि कोड ऑफ एथिक्स कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी आपने हर जगह पे अप्लाई करना है, बीइंग ऑडिटर, बीइंग अकाउंटेंट, बीइंग प्रोफेशनल। और ये तब तक पॉसिबल नहीं होता जब तक कि आप अपनी जबान पे कंट्रोल ना करें। एक्सट्रोवर्ट लोगों का मसला ये होता है कि उन्होंने जनाब जी खोल के हर चीज रख देनी होती है, वो अपने राज भी निकाल के रख देते हैं, सारा कुछ कर देते हैं। तो लिहाजा मेरी असेसमेंट के मुताबिक इंट्रोवर्ट स्टूडेंट एक ऐसा स्टूडेंट जो कम बोलता है, जो ज्यादा सोचता है, जो ज्यादा समझता है, अपनी चीजें अपने हद तक रखता है, एक जगह बैठ के पढ़ सकता है, जिसकी बहुत ज्यादा एक्टिविटीज नहीं है। और नॉर्मली जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, और उसके बाद वो सोचने समझने की सलाहियत बहुत ज्यादा रखते हैं। एक्सट्रोवर्ट क्या होते हैं, बुड़बोले होते हैं, बस निकाल दी बात, कोई पता नहीं है, सोचा है नहीं समझा, मतलब कहना कि जी मैं तो बस मुंह पे ही बात कर देता हूं, मैं तो इस पे बोलता ही नहीं हूं। तो लिहाजा सीए की फील्ड में इंट्रोवर्ट स्टूडेंट जो है वो परफेक्ट रहता है बनिस्बत उसके जो कि एक्सट्रोवर्ट होता है। इसमें मैटर करता है कि आप एक जगह पे बैठ के कितनी देर तक पढ़ सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इंट्रोवर्ट जो होते हैं उनकी लिमिटेड क्या कहते हैं मसरूफियात होती हैं, लिमिटेड उसका सर्कल होता है, और वो ज्यादा सोचने पे फोकस करता है, उसको चीजें याद भी रहती है, मेमोराइज भी रहती है। जाहिर बात है बोलने से आपका दिमाग खपता है भाई, आपका दिमाग का भेजा जो है वो फ्राई होता है, तो फिर ऑफ कोर्स आपको चीजें कैसे रिटेन होनी है, आप चीजें रिटेन नहीं कर सकते। इंट्रोवर्ट स्टूडेंट रिटेन करता है, वो चीजों को रटा मारने में अच्छा होता है, वो कंसिस्टेंट होता है और उसको पता होता है कि वो क्या कर रहा है। तो लिहाजा सीए की फील्ड में बेस्ट स्टूडेंट वो है जो इंट्रोवर्ट है। जरूरी इसके लिए हरगिज नहीं कि आपकी 85% परसेंटेज है, 90% परसेंटेज है, आप क्या कहते हैं बहुत ज्यादा तेज हैं, बहुत ज्यादा ये हैं वो है, कुछ भी नहीं है भाई।
सिंपल, जितने सुकून में आराम से बैठ के आप एक जगह पे स्टडी कर सकते हैं, आप सीए की फील्ड के लिए परफेक्ट स्टूडेंट है। स्टडी तक भी, आगे प्रैक्टिस में भी जितना आप खामोश रहते हैं उतनी आपकी वर्थ बनती है। तो खामोशी भी एक अल्लाह की नेमत होती है और हर जगह पे हर चीज हर बात बोलने वाली नहीं होती। ठीक हो गया। तो एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट तो चल ही जाते हैं। अब अगर हम बात करें कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट में ऐसा देखा जाए तो लोग कहते हैं जो एक्सट्रोवर्ट स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वो ज्यादा खुशहाल नजर आते हैं। बेटा वो जस्ट नजर आ रहे होते हैं। क्यों? वो हर चीज को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ओवर एक्सप्रेस नॉर्मली कर रहे होते हैं, बढ़ा चढ़ा के बातें कर रहे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि इसकी रियलिटी भी वही हो। तो ये एक निज़ाम है। हर बंदे की टेंशनें होती हैं, हर बंदे की खुशियाँ होती हैं, बस हमें नज़र उनकी आती हैं जो एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, जो एक्सप्रेस नहीं करते अंदर-अंदर से वो भी मतलब बड़े तीसमार खानी होते हैं। वो अंदर-अंदर से काम को खींचते हैं। तो लिहाज़ा इंट्रोवर्ट स्टूडेंट सीए की फील्ड के लिए एक बेस्ट स्टूडेंट होता है। हाँ, एक्सट्रोवर्ट भी चलते हैं लेकिन ज़्यादा सक्सेस क्यों? इसमें क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा मैटर करती है, तो क्वालिफ़ाइड ज़्यादा स्टूडेंट जो मैंने आज तक देखा है, तकरीबन 80% 85% जो चार्टर्ड अकाउंटेंट से मैं मिला हूँ, वो इंट्रोवर्ट थे। एक्सट्रोवर्ट बहुत ही कम है, अगर वो हैं भी सही तो वो कुछ टीचिंग फील्ड्स के अंदर मौजूद होंगे, प्रैक्टिस के अंदर ज़्यादातर इंट्रोवर्ट मौजूद हैं। आपको खामोश रहना होता है, आपको प कॉन्फिडेंशियलिटी ऑब्ज़र्व करनी होती है, चीज़ों को सोचना होता है, समझना होता है और अपनी एक वर्थ क्रिएट करनी होती है। ठीक हो गया? उसके बाद व्हाट दे डू इफ दे आर इंट्रोवर्ट? बेटा बस एक इसमें थोड़ा-सा है कि किसी हद तक एक्सप्रेशन कभी-कभी ज़रूरी होता है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप अपना बिहेवियर चेंज करें, आप खुद को एक्स्ट्रोवर्ट कहलाएँ, खुद शोखे कहलाएँ। मेबी ये कहलाने की हद तक चीज़ें अच्छी होंगी, लेकिन इसका जितना फ़ायदा है, उतना ही नुकसान है। आप अपनी कमिटमेंट लूज़ कर देते हैं, आप अपना फ़ोकस लूज़ कर सकते हैं एक्स्ट्रोवर्ट होते हुए। तो लिहाज़ा सिर्फ़ किसी हद तक थोड़ा-सा एक्सप्रेसिव होने की कोशिश करें, जब आप अगर एक बस एक मसला होता है इंट्रोवर्ट के साथ, वो होता है डिप्रेशन। कि वो खुद अंदर ही अंदर डिप्रेशन में रहते हैं, चीज़ों को बाहर नहीं निकालते। तो इस हद तक इंट्रोवर्ट को एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, जहाँ पे मामला डिप्रेशन की तरफ आए, ये एक खामोश कातिल है, ये आपके दिमाग की ऐसी-तैसी फेर के रख देता है, अगर आप इसे अंदर ही अंदर करते रहेंगे। तो लिहाज़ा कोशिश करें कि जो आपका अंदर डिप्रेशन करने वाली चीज़ है, उसको किसी हद तक एक्सप्रेस करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, इज़ दिस फील्ड इज़ नॉट फॉर इंट्रोवर्ट? मैंने आपको कहा, बल्कि मैं आपको गारंटी करता हूँ कि ये फील्ड है इंट्रोवर्ट्स के लिए। एक्सट्रोवर्ट हो सकता है इसके अंदर मार खा जाएँ, इंट्रोवर्ट इसमें निकल जाते हैं। इज़ देयर एनी नीड फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर बिहेवियर फॉर इंट्रोवर्ट्स? तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इस हद तक आपको एक्सप्रेसिव होना ज़रूरी है, जिस हद तक आप अपने आप को डिप्रेशन में से बचा सकें, बस। इससे ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होना अच्छी चीज़ नहीं होती। आप अपने राज़ उगल देते हैं, आप अपनी बातें बाहर निकाल देते हैं, आप ऐसी चीज़ें जो बोल देते हैं जो नहीं बोलने वाली होती। लोगों को आप हर्ट कर सकते हैं, लोग आपका सर्कल छोड़ सकते हैं। किसी हद तक टेम्परेरी सर्कल बहुत अच्छा होता है एक्सट्रोवर्ट लोगों का, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्कल नहीं होता एक्सट्रोवर्ट का। क्यों? हर बंदा कहता है कि मैं बोलूँ और दूसरा सुने, तो कोई ऐसे शख्स के साथ नहीं बैठता जो खुद दूसरों को सुनाना चाह रहा हो। वो यही कहेंगे कि यार क्या मतलब हर वक़्त इसके साथ बैठे और इसकी बातें सुनते रहें। तो लिहाज़ा ज़्यादा सुनें, ताकि आपको ज़्यादा नॉलेज मिले, ज़्यादा देखें और कम बोलें। ठीक हो गया? तो इतनी सी मेरी एक इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन थी अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर भी। बाकी इसके अंदर आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, तो आप बेशक कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। लेकिन इस हद तक सीए की फील्ड इंट्रोवर्ट स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। किसी हद तक उसको एक्सट्रोवर्ट आप अपने आप को करने की कोशिश करें, वो भी सिर्फ़ उस हद तक जितना आप डिप्रेशन से खुद को कंट्रोल में रखें। सिर्फ़ एक डिप्रेशन का मसला होता है, आप तमाम बातें अंदर रखना अच्छी बात नहीं होती, बाज़ औक़ात उनको एक्सप्रेस भी करना होता है, तो अपनी फीलिंग वगैरह को एक्सप्रेस करने की कोशिश किया जाए। बाकी टिका के भाई पढ़ाई करो, दब के पढ़ाई करो इंट्रोवर्ट लोगों। आपका इंशाअल्लाह एक अच्छा मुस्तकबिल है, क्वालिफ़िकेशन बहुत ही जल्दी आपके हाथ में होनी है, तो अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ दे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।